इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मासूमियत और भोलापन दिखाकर हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और दूसरे जो चाणक्य की तरह हर बात को परखते हैं, फिर कदम उठाते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा कर लेता है वो जीवन में बहुत जल्दी हार जाता है। इसलिए पहला सीक्रेट है, हर किसी पर भरोसा मत करो, परखो फिर विश्वास करो। पहला सीक्रेट, हर किसी पर भरोसा मत करो। याद रखो, भोलापन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग तुम्हें मासूम समझकर इस्तेमाल करेंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। समझदार इंसान वही है जो हर किसी की बात पर भरोसा करने से पहले खुद के दिमाग से सोचता है, एक क्यों भोलापन खतरनाक है। अगर तुम हर किसी पर भरोसा करोगे तो लोग तुम्हें धोखा देंगे। अगर तुम हर किसी को अपना दोस्त मानोगे तो दुश्मन भी तुम्हारे करीब आ जाएगा। और अगर तुम हर चेहरे को सच्चा समझोगे तो नकली चेहरे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वही है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपे जहर को भी पहचान ले। दो, भरोसा करने से पहले परखो। भोलापन कहता है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन समझदारी कहती है, पहले इसे परखो, देखो इसके इरादे क्या है। याद रखो, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा चाहिए। 3, भोलापन बनाम समझदारी। भोलापन, लोग अच्छे हैं, सब पर भरोसा किया जा सकता है। समझदारी, लोग अच्छे दिख सकते हैं लेकिन भरोसा सिर्फ उसी पर किया जा सकता है जो वक्त के साथ खुद को साबित करे। 4, मॉडर्न लाइफ का सच। आज के टाइम में ऑफिस में अगर तुम हर किसी पर भरोसा करोगे तो वही लोग तुम्हारे आइडिया चुरा लेंगे। बिजनेस में अगर तुम हर किसी को पार्टनर बना लोगे तो वही पार्टनर तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर अगर तुम हर किसी से जुड़ जाओगे तो वही लोग तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए समझदारी यही है कि हर किसी को दूर से देखो और सिर्फ उन्हीं को करीब लाओ जो सच में भरोसे के काबिल हों। 5, भरोसा धीरे धीरे करो। चाणक्य कहते थे, भरोसा करो लेकिन उतना ही जितना तुम सहन कर सकते हो। इसका मतलब, किसी को दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन तुरंत अपना दिल खोल देना गलत है। किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। 6, समझदार बनने का तरीका। अगर तुम भोलापन छोड़ना चाहते हो तो ये 3 बातें अपनाओ। 1, सुनो सबकी, मानो कम की। लोग क्या कहते हैं सुनो, लेकिन मानो वही जो तुम्हें सही लगे। 2, परखो हर रिश्ते को, हर किसी को वक्त दो, जो वक्त के साथ सच्चा निकले उसी पर भरोसा करो। 3, अपने राज मत खोलो। भोलापन यही है कि तुम हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बता देते हो। समझदारी यही है कि तुम अपनी बातें सिर्फ सही लोगों के साथ शेयर करो। 7, भोलापन छोड़ो, खुद को बचाओ। दुनिया हमेशा स्मार्ट लोगों को आगे बढ़ाती है, भोले लोग पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वे हर किसी पर भरोसा करके अपनी ताकत खो देते हैं। याद रखो, भोलापन प्यारा है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों पर अच्छा लगता है। बड़ों को अगर आगे बढ़ना है तो समझदार बनना ही पड़ेगा। पहला सीक्रेट यही है, हर किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा करने से पहले परखो, दोस्त बनाने से पहले उन्हें वक्त दो, और अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत दो। चाणक्य कहते थे, अगर तुम भोलापन छोड़कर समझदार बन गए तो कोई ताकत तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पहले सीक्रेट का तो दोस्तों, ये था पहला सीक्रेट, भोलापन छोड़कर समझदार बनना और हर किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना। अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम उन 90% लोगों से अलग खड़े हो जाओगे जो सिर्फ मासूमियत में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे दूसरा सीक्रेट जो तुम्हें जिंदगी के हर खेल में मास्टर बना देगा। याद रखो, भोलापन सिर्फ दूसरों पर जल्दी भरोसा करने से ही नुकसान नहीं करता, बल्कि ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब तुम हर किसी को अपनी बातें, अपने राज और अपनी कमजोरियां बताने लगते हो। चाणक्य ने कहा था,
अगर इंसान अपनी कमजोरियों का पर्दाफाश कर दे तो वो खुद अपने दुश्मनों को ताकत दे देता है। इसलिए दूसरा सीक्रेट है, अपनी बातें और अपनी कमजोरियां किसी से शेयर मत करो। दूसरा सीक्रेट, अपनी बातें गुप्त रखो। भोले लोग सोचते हैं अगर मैं अपनी प्रॉब्लम सबको बता दूं तो सब मेरी मदद करेंगे, लेकिन सच यही है, 90% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। वे तुम्हें समझदार बनने का नाटक करेंगे, पर असलियत में तुम्हें और नीचे गिराएंगे। एक क्यों खतरनाक है सबको बताना? पहला कारण, लोग तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेंगे। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो वही लोग तुम्हें हर मौके पर नीचा दिखाएंगे। दूसरा कारण, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। भोलेपन से जब तुम अपनी परेशानियां सबको बताते हो तो लोग तुम्हें सीरियस लेने के बजाय मजाक बनाते हैं। तीसरा कारण, तुम्हारा कंट्रोल दूसरों के हाथ चला जाएगा। अगर किसी को तुम्हारे डर और कमजोरियों का पता चल गया तो वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। दो समझदार लोग क्या करते हैं? समझदार लोग कभी अपनी लाइफ के सारे पत्ते सामने नहीं खोलते। वे सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना जरूरी होता है। वे अपनी कमजोरियों को सिर्फ खुद जानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए खुद मेहनत करते हैं। चाणक्य कहते थे, जिसने अपनी बातें सबको बता दी वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। 3, भोलापन बनाम समझदारी। भोले लोग हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे डर लगता है। समझदार लोग चुप रहते हैं, वे सिर्फ काम करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया उनके आगे झुक जाती है। 4 मॉडर्न लाइफ के उदाहरण। ऑफिस में अगर तुम अपनी पर्सनल टेंशन सबको बता दोगे तो तुम्हारे ही साथी तुम्हारी इमेज बिगाड़ देंगे। बिजनेस में अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी पहले ही बता दोगे तो कॉम्पिटिटर तुम्हें मात दे देंगे। रिलेशनशिप में अगर तुम अपनी हर कमजोरी सामने वाले को बता दोगे तो वो कभी न कभी उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। 5, गुप्त रखने की कला, प्रैक्टिकल तरीका। अगर तुम भोलापन छोड़कर समझदार बनना चाहते हो तो ये 3 चीजें सीखो। 1, कम बोलो, ज्यादा सोचो। अपनी बातें हर जगह मत फैलाओ, सोच समझ कर ही बोलो। 2, अपनी लाइफ के 3 राज हमेशा छुपा कर रखो। अपनी कमजोरियां, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी निजी परेशानियां। 3, लोगों को सिर्फ उतना दिखाओ जितना जरूरी है। सबको अपनी ताकत दिखाना सीखो, कमजोरियां नहीं। 6, याद रखो, चुप्पी ताकत है। लोग बोलने वाले की बातें सुनते हैं, लेकिन चुप रहने वाले की चाल कभी पकड़ नहीं पाते। बोलने वाला खुद अपनी कमजोरी बता देता है, जबकि चुप रहने वाला सही समय पर सही कदम उठाकर सबको मात दे देता है। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वही है जो कम बोले और ज्यादा सोचे। तो दूसरा सीक्रेट यही है, अपनी बातें, अपनी कमजोरियां और अपनी योजनाएं कभी सबको मत बताओ। सिर्फ काम करो और रिजल्ट से जवाब दो। भरोसा करो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है, और अपनी जिंदगी का राज अपने तक ही रखो। यही समझदारी है और यही चाणक्य नीति का असली ज्ञान है। तो दोस्तों, ये था दूसरा सीक्रेट, भोलापन छोड़ो और समझदार बनो। अपने राज और अपनी कमजोरियां किसी से शेयर मत करो। अगर तुमने इसे जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और याद रखो, दुनिया चुप रहने वालों को कभी नहीं रोक पाती। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे हर किसी को जवाब देने लगते हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत सफाई, कोई ताना मारे तो तुरंत बहस, कोई चुनौती दे तो तुरंत पलटवार। लेकिन असली समझदारी ये है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चाणक्य नीति कहती है, मौनः सर्वार्थ साधनम्, यानी मौन बहुत सी परेशानियों का समाधान है। जो इंसान हर जगह बोलता है, हर किसी को जवाब देता है, वो अपनी ऊर्जा खोता है। उसकी ताकत उसके शब्दों में नहीं रह जाती, बल्कि दूसरों की उकसाहट में फंस जाती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। चुप्पी की असली ताकत, जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाला हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है।
चुप रहना मतलब डरना नहीं है। चुप रहना मतलब अपनी शक्ति को बचाना है। ये वैसा ही है जैसे सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले अपनी तलवार खामोशी से तेज करता है। सबको जवाब देना क्यों मूर्खता है? अगर तुम हर किसी को सफाई दोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर देंगे। वे जान लेंगे कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। सोचो, अगर हर किसी की आलोचना पर अब्दुल कलाम या अंबानी जैसे लोग बहस करने लगते, तो क्या वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाते? नहीं। उन्होंने सीखा कि बेकार की बहस में न पड़कर बस काम करना ही असली जवाब है। लोग तुम्हें भटकाना चाहते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम समय बर्बाद करो। उनका मकसद यही है कि तुम बहस में उलझ जाओ और अपने असली काम से ध्यान हटा लो। याद रखो, तुम्हारे दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा गुस्सा है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम वही करोगे जो वे चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो वे खुद थककर चुप हो जाएंगे। चुप्पी ही रणनीति है। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि अपने इरादे और योजनाएं हमेशा छिपा कर रखो। अगर तुम हर किसी को सब बता दोगे तो तुम्हारी चाल सबको पता चल जाएगी। लेकिन अगर तुम मौन रखते हो तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। मौन तुम्हें रहस्यमयी बनाता है और रहस्य ही ताकत है। काम से जवाब देना। सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से दिया जाता है। जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते और तुम बहस नहीं करते बल्कि करके दिखा देते हो, यही असली जीत है। लोग तुम्हें गिराने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें नजरअंदाज करके चुपचाप मेहनत करते हो, तब वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाने लगते हैं। चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस, हर ताना, हर आलोचना तुम्हारी ऊर्जा खींच लेती है। अगर तुम हर किसी को जवाब देने लगोगे तो तुम्हारे पास अपनी असली लड़ाई लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहेगा। यही कारण है कि सफल लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं। कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना। अगर कोई तुम्हें बेवजह उकसा रहा है, चुप रहो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है लेकिन तुम्हारा काम सही है, चुप रहो। अगर कोई तुम्हें फालतू बहस में खींच रहा है, चुप रहो। लेकिन अगर तुम्हें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना है, तब बोलो। यानी समझदारी ये नहीं कि हमेशा बोलो या हमेशा चुप रहो। समझदारी ये है कि सही जगह पर बोलो और बाकी वक्त मौन रखो। मौन से क्या मिलेगा? बेकार के विवादों से छुटकारा, समय और ऊर्जा की बचत, रहस्यमयी और मजबूत छवि, लक्ष्य पर फोकस, काम से जवाब देने की ताकत। यही है पहला सीक्रेट। सबको जवाब मत दो, चुप रहो। यही रणनीति तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी और तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे माइंडसेट की गहराई को दिखाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही सही है। लेकिन असली खेल उस इंसान का होता है जो चुपचाप सुन रहा है और सही समय पर एक कदम रखकर सबको मात दे देता है। मौन से मिलने वाली अदृश्य ताकत। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में कयास लगाने लगते हैं। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा दुश्मन बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। चाणक्य कहते थे, मौनः सर्वार्थ साधन, यानी मौन हर कार्य को सफल बनाने का साधन है। प्रतिक्रिया देना और जवाब देना अलग है। अधिकतर लोग प्रतिक्रिया, रिएक्शन में जीते हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत पलटवार। लेकिन समझदार इंसान जवाब, रिस्पॉन्स देता है, और वो भी हर बार जरूरी नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम चुप रह जाते हो, तो याद रखो, ये चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। क्योंकि चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हें हल्के में क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डरता है अनजान चीजों से। अगर तुम हर बार बोल दोगे तो सामने वाला तुम्हें पढ़ लेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो वो कभी समझ नहीं पाएगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। यही रहस्य तुम्हें मजबूत बनाता है।
असली योद्धा की पहचान। सच्चा योद्धा हर ताने बाने पर तलवार नहीं निकालता। वो तब तक खामोश रहता है जब तक असली युद्ध की घड़ी नहीं आ जाती, क्योंकि उसे पता है कि बार बार तलवार निकालने वाला योद्धा अपनी ताकत खो देता है। तुम्हें भी ऐसा ही होना है। हर छोटे मोटे शब्दों पर, हर आलोचना पर, हर ताने पर जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हें चुप रहकर अपनी ताकत बचानी है और सही मौके पर अपना काम दिखाना है। चुप रहना और काम करना जीत। दुनिया में सबसे बड़े बदलाव चुपचाप काम करने वालों ने किए हैं। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, बहस नहीं की, सफाई नहीं दी। उन्होंने बस किया और दुनिया को दिखा दिया। यही तुम्हें करना है। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें हर बार बस एक बात याद रखनी है। सबको जवाब मत दो, चुप रहो। उदाहरण सोचो, अगर तुम्हें गली का कुत्ता भौंककर परेशान करे और तुम हर बार उसे पत्थर मारने लगो, तो तुम कभी अपने रास्ते पर चल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर चलते रहो, तो वो कुछ दूर भौंककर खुद ही थक जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे दुश्मन और तुम्हें गिराने वाले लोग भी हैं। अगर तुम उन्हें जवाब दोगे, तो वे और ताकतवर होंगे। अगर तुम चुप रहोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये सबसे जरूरी कला है। जहां तुम्हारे सम्मान पर बात हो, वहां बोलना जरूरी है। जहां तुम्हारे लक्ष्य पर फोकस करना हो, वहां चुप रहना ही ताकत है। जहां सामने वाला सिर्फ बहस चाहता है, वहां चुप रहकर जीत हासिल करनी है। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गहराई देती है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे काम को और मजबूत बनाती है। और यही चाणक्य का वो सीक्रेट है जो आज भी काम करता है। सबको जवाब मत दो, चुप रहो। अब तुम्हारे पास इस पूरी नीति का पूरा राज है। अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से लोग चुप हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपने चाणक्य का वो गुप्त राज जान लिया है। सबको जवाब मत दो, चुप रहो। याद रखो, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत करने और नतीजे दिखाने में है। आज से बेकार की बहसों को छोड़ो और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि दुनिया सफाई से नहीं, नतीजों से प्रभावित होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखावा करते हैं और दूसरे जो चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं बिना किसी से कुछ बताए। चाणक्य कहते थे, अगर तुम अपनी तरक्की की बात दूसरों को बताओगे, तो लोग तुम्हारा रास्ता रोकने लगेंगे। आज का जमाना शोर मचाने वालों का नहीं है। आज का जमाना है साइलेंट अचीवर्स का, जो बिना बताए, बिना आवाज किए गेम चेंज कर देते हैं। और अगर तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। खुद को मजबूत बनाओ। साइलेंट पावर। सुनो, अगर तुम कमजोर दिखोगे, तो लोग तुम्हें दबाएंगे, लेकिन अगर तुम खतरनाक बनोगे, तो वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। पर याद रखना, मजबूती का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं है। असली मजबूती होती है मानसिक ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल कंट्रोल और अनुशासन, डिसिप्लिन। एक मानसिक ताकत, माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर तुम्हारा दिमाग हर छोटी बात पर टूट जाता है, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई तुम्हारी आलोचना करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्या तुम तुरंत टूट जाते हो? अगर हां, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो दूसरों का खिलौना बन जाता है। इसलिए जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब तुम्हें और मजबूत होना है। जब लोग कहें, ये तेरे बस का नहीं, तब तुम्हें चुप रहकर बस अपने काम में लग जाना है। याद रखना, जो इंसान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से जवाब देता है, वही सबसे मजबूत बनता है। दो, इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर पकड़। दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है भावनाओं का खेल। लोग तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें बहकाएंगे और गालियां देकर
तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तुम हर बार दूसरों की बातों पर डगमगाओगे तो तुम कभी जीत नहीं सकते। सच्ची ताकत वही है जब तुम गाली सुनकर भी मुस्कुरा सको, जब तुम आलोचना सुनकर भी शांत रह सको, जब तुम तारीफ सुनकर भी घमंडी न बनो। यही है असली कंट्रोल, यही है असली पावर। 3 अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। चाणक्य ने कहा था, अनुशासन के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। आज तुम कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम अनुशासन में नहीं हो तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। तुम सोचते हो कि मोटिवेशन से जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, जिंदगी बदलती है जब तुम रोज वही काम करते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाता है। हर दिन पढ़ाई करना, हर दिन मेहनत करना, हर दिन स्किल्स को बेहतर करना, यही अनुशासन है। याद रखो, कमजोर इंसान मोटिवेशन से चलता है और मजबूत इंसान अनुशासन से। 4 रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। कमजोर इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, गुस्सा आता है, जवाब देता है, समय बर्बाद करता है। लेकिन मजबूत इंसान चुपचाप रिस्पॉन्ड करता है। वो सोचता है, मेरा जवाब मेरी सफलता होगी। याद रखो, लोग तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहेंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, लेकिन अगर तुमने चुपचाप मेहनत करके उन्हें पीछे छोड़ दिया तो यही तुम्हारा असली जवाब होगा। 5 साइलेंट पावर की पहचान। अब सवाल है, अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे? याद रखो, ताकतवर इंसान को पहचान की जरूरत नहीं होती, उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। जब तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे, लोग खुद तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। चाणक्य कहते थे, कमजोर को दुनिया दबाती है और मजबूत को दुनिया सलाम करती है। पहला काम यही है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। मानसिक ताकत रखो, भावनाओं पर कंट्रोल रखो, अनुशासन को अपनाओ, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर तुमने ये पहला पार्ट सीख लिया तो यकीन मानो तुम 90% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, ये था पहला काम। अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कभी नोटिस किया है, जब तुम अपनी प्लानिंग सबको बता देते हो तो वही लोग तुम्हें रोकने लगते हैं। चाणक्य ने साफ कहा था, अगर तुम्हारी योजनाएं दुनिया को पता चल गई तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हराने का रास्ता निकाल लेंगे। इसलिए दूसरा काम है, अपनी योजनाएं गुप्त रखना, क्योंकि राज वही सुरक्षित है जो सिर्फ तुम्हें पता हो। दूसरा पाठ, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। सुनो, सफल इंसान कभी भी अपनी प्लानिंग सबको नहीं बताता, वो बस काम करता है और जब रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। याद रखो, दिखावा करने वाले शुरू में चमकते हैं लेकिन जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जो चुप रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। एक क्यों गुप्त रखनी चाहिए अपनी योजनाएं? पहला कारण, लोग तुम्हारी सोच चुरा लेंगे। आजकल कॉपी करना आसान है। अगर तुमने अपनी आइडिया सबको बता दी तो कल वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। दूसरा कारण, लोग तुम्हें रोकेंगे। कभी किसी से अपने बड़े सपनों के बारे में बात करो तो 90% लोग कहेंगे, ये तेरे बस का नहीं। और अगर तुम कमजोर हो तो उनकी बातें तुम्हें पीछे धकेल देंगी। तीसरा कारण, दुश्मन तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हारी चाल सबको पता चल गई तो सामने वाला तुम्हें मात देने का रास्ता निकाल लेगा। 2 गुप्त रखने का मतलब चुप्पी। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान इंसान अपनी योजनाएं कभी प्रकट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात ही मत करो, इसका मतलब है अपने अगले कदम को कभी उजागर मत करो। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बनाने जा रहे हो, जो तुम्हारा अगला मिशन है, वो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। बाकियों को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट दिखाई देने चाहिए। 3 बोलने वाले हारते हैं, करने वाले जीतते हैं। कमजोर लोग बोलते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जब वक्त आता है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। मजबूत लोग चुप रहते हैं, वे कुछ कहते नहीं, बस कर दिखाते हैं, और जब काम पूरा होता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। याद रखो, लोगों को अपने सपनों से नहीं, अपने रिजल्ट से चौंकाओ।
4 दुश्मन को अंधेरे में रखो। अगर तुम्हें जीतना है तो दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखो। उसे इतना ही पता चले कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कैसे बढ़ रहे हो ये उसे कभी न पता चलने दो। यही वजह है कि महान नेता, महान योद्धा और सफल बिजनेसमैन हमेशा अपने अगले कदम को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन को तुम्हारी चाल पता लग गई तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। 5 गुप्त रखने की कला, प्रैक्टिकल तरीका। तो अब सवाल है, कैसे अपनी प्लानिंग को गुप्त रखा जाए? 1. कम बोलो, ज्यादा करो। हर बार खुद को साबित करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं। 2. चुने हुए लोगों पर ही भरोसा करो। सबको मत बताओ, सिर्फ भरोसेमंद इंसानों को ही राज बताओ। 3. सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। लोग बोलेंगे, क्या कर रहे हो? बस मुस्कुरा दो। जब रिजल्ट आएगा तब उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। 6. याद रखो, चुप्पी ही ताकत है। लोग बोलने वाले को जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन चुप रहने वाले को कोई नहीं पकड़ पाता। बोलने वाला अपनी चाल खुद बता देता है, लेकिन चुप रहने वाला सबको चौंका देता है। चाणक्य ने कहा था, राज वही है जो किसी को न पता हो। दूसरा काम, तो दूसरा काम यही है, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। मत बताओ सबको कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। मत बोलो बार बार कि तुम क्या करने वाले हो। बस चुप रहो और काम करते रहो। याद रखो, तुम्हारे रिजल्ट खुद तुम्हारे लिए बोलेंगे। तो दोस्तों, ये था दूसरा काम, अपनी योजनाएं गुप्त रखना। अगर तुमने इसे अपनाया तो लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम आगे बढ़ कहाँ रहे हो। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ आधा देखकर चले गए तो याद रखना, तुम वही गलती करोगे जो दुनिया के 90% लोग करते हैं और फिर सालों तक पछताते रहते हैं। क्योंकि आज जो बातें तुम सुनोगे वो सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो हथियार है जिन्हें अगर सही ढंग से समझ लिया तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। अब जरा कल्पना करो, प्राचीन समय की एक शाम, तक्षशिला विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि पर सूरज डूबने वाला है। हवा में ठंडक है और पक्षियों की आवाज वातावरण को शांत बना रही है। आचार्य चाणक्य अपने छोटे से कक्ष में बैठे हैं। सामने दीपक जल रहा है और चारों ओर शांति छाई हुई है। इतने में उनका शिष्य विक्रांत अंदर आता है। विक्रांत, आचार्य, आज मेरे मन में एक सवाल है। मैं देखता हूं कि राजदरबार में कई लोग अपनी बातें, अपनी योजनाएं खुलकर बता देते हैं। कुछ लोग तो अपने राज भी दूसरों को बता डालते हैं। क्या ये सही है? क्या हर बात किसी को बतानी चाहिए? चाणक्य, गंभीर स्वर में, विक्रांत, यही वो गलती है जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। हर बात हर किसी को बताना सबसे बड़ी मूर्खता है। विक्रांत, लेकिन आचार्य, अगर हम अपनी बातें छुपाएंगे तो लोग हमें गलत क्यों न समझेंगे? क्या पारदर्शिता जरूरी नहीं है? चाणक्य, हल्की मुस्कान के साथ, पारदर्शिता और मूर्खता में बहुत फर्क होता है। याद रखो, हर सत्य हर समय पर बोला नहीं जाता और हर बात हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें यदि गुप्त रखी जाए तो वही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाती है। फिर चाणक्य उठे और दीपक के पास जाकर बोले, चाणक्य, विक्रांत, मान लो ये दीपक तुम्हारे जीवन की बातों का प्रतीक है। अगर मैं इसकी लौ को ढक दूं तो ये शांत जलती रहेगी, लेकिन यदि मैं इसे खुले में छोड़ दूं तो जरा सी हवा आएगी और ये बुझ जाएगी। इसी तरह जो बातें तुम अपने भीतर गुप्त रखते हो वे तुम्हें शक्ति देती है, और जो बातें तुम हर किसी को बता देते हो वे तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। विक्रांत, आचार्य, किन किन बातों को हमें गुप्त रखना चाहिए? चाणक्य, विक्रांत, जीवन की 4 बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। 1. अपनी अगली योजना, फ्यूचर प्लान्स। अगर तुम अपने सपनों और योजनाओं को पहले ही बता दोगे तो दुश्मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और दोस्त भी कभी कभी ईर्ष्या कर सकते हैं। राजा चंद्रगुप्त का उदाहरण लो। अगर उसने अपने साम्राज्य विस्तार की योजनाएं पहले ही सबको बता दी होती तो दुश्मन तैयार हो जाते और वो कभी सफल न होता। 2. अपनी कमजोरी, वीकनेस।
जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी दूसरों को बता दी, उसी दिन तुम्हारे हाथों से शक्ति चली गई। दुश्मन हमेशा वही वार करता है जहां तुम्हारी ढाल सबसे पतली होती है। इसलिए अपनी कमजोरी केवल अपने गुरु या मार्गदर्शक को बताओ, न कि सबको। 3. अपनी धन संपत्ति और आय, वेल्थ। जो लोग अपनी दौलत का बखान करते हैं, वे जल्दी ही लालचियों और दुश्मनों से घिर जाते हैं। धन का वास्तविक सुख तब है जब वो चुपचाप काम आए, न कि दिखावे में जले। 4. अपने निजी रिश्ते और पारिवारिक बातें, पर्सनल लाइफ। घर परिवार की बातें, अपने मन की उलझनें सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। ये 4 बातें अगर गुप्त रखी तो इंसान आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है। विक्रांत, आचार्य, तो क्या हमें कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? चाणक्य, नहीं विक्रांत, विश्वास करना चाहिए, परंतु विवेक के साथ। याद रखो, विश्वास वही करो जहां तुम्हें अनुभव और परख कहें कि ये व्यक्ति योग्य है। लेकिन अपने जीवन का हर पन्ना किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि आज का मित्र कल परिस्थितियों के कारण शत्रु भी बन सकता है। इतना कहकर चाणक्य ने विक्रांत को एक छोटी सी कहानी सुनाई। चाणक्य, एक बार एक व्यापारी था। उसे अपनी नई व्यापारिक योजना पर बहुत गर्व था। वो अपने मित्रों को बार बार बताता था कि जल्द ही वो धनवान बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसके मित्रों ने ही उसकी योजना दूसरों को बता दी। प्रतिस्पर्धी व्यापारी पहले ही तैयार हो गए और उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। सोचो विक्रांत, अगर वो व्यापारी अपनी योजना गुप्त रखता तो आज वो सबसे बड़ा धनी होता। विक्रांत, आचार्य, अब मैं समझ गया कि हर बात सबको बताना मूर्खता है, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि बातें कब और किससे साझा करनी चाहिए। चाणक्य, ये सवाल तुम्हारी बुद्धिमानी को दर्शाता है विक्रांत। बातें वही साझा करो जहां तुम्हें मार्गदर्शन मिले, जहां तुम्हें सुरक्षा का भरोसा हो और जहां तुम्हारी प्रगति ही उद्देश्य हो। बाकी दुनिया को वही दिखाओ जो वे देखने योग्य है। याद रखो, जीवन एक युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में अपने हथियार कभी पहले से नहीं दिखाए जाते। विक्रांत चुपचाप खड़ा हो गया। उसके मन में ये शिक्षा गहराई तक उतर चुकी थी। वो समझ चुका था कि गुप्त बातें ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां चाणक्य विक्रांत को बताएंगे कि कैसे बातों को छुपाकर रखना ही नहीं, बल्कि कब और कहां बोलना चाहिए, ये कला सीखना भी आवश्यक है। तक्षशिला की रात और गहरी हो चुकी थी। दीपक की लौ अब भी जल रही थी और वातावरण में शांति फैली हुई थी। विक्रांत ध्यान से चुप खड़ा था। चाणक्य की बातें उसके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। विक्रांत, आचार्य, अब मैं समझ गया कि अपनी योजनाएं, कमजोरी, धन और निजी बातें छुपाना जरूरी है। लेकिन क्या जीवन केवल बातें छुपाने तक ही सीमित है? क्या कभी हमें सच बोलना भी चाहिए? और अगर हां, तो कब? चाणक्य गंभीर होकर बोले। चाणक्य, विक्रांत, यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। बातें छुपाना एक ढाल है और सही समय पर सही बात कहना एक तलवार। अगर तुम्हें ढाल और तलवार दोनों चलाने आते हैं, तभी तुम विजयी हो सकते हो। कब बोलना चाहिए? चाणक्य, 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जब बात करना अनिवार्य होता है। 1. अन्याय के समय, जब तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा हो, तब मौन रहना सबसे बड़ा अपराध है। अगर तुम चुप रहे तो ये मानो कि तुमने अन्याय को स्वीकार कर लिया। याद रखो, जो व्यक्ति अन्याय के सामने बोलता है, वही समाज में आदर पाता है। 2. मार्गदर्शन के लिए, जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, तब बात करो। गुरु, माता पिता या योग्य व्यक्ति के सामने अपनी उलझनें रखो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। 3. सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, अगर कोई व्यक्ति धर्म का अपमान करता है या समाज को गलत दिशा में ले जाता है, तब मौन रहना कायरता है। ऐसे समय पर वाणी का प्रयोग धर्म युद्ध के समान होता है। विक्रांत, आचार्य, और कब हमें चुप रहना चाहिए? चाणक्य, गंभीर स्वर में, ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। सुनो विक्रांत,
5 अवसर ऐसे हैं जब इंसान को चुप रहना चाहिए। 1. गुस्से के समय, जब मन क्रोध से भरा हो तो बोले गए शब्द विष बन जाते हैं। उस समय मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। 2. मूर्ख के सामने तर्क करने से केवल अपमान मिलता है, जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद पर भी आते हैं। 3. जब समय सही न हो, हर सत्य का भी समय होता है। अगर समय से पहले सत्य बोला जाए तो वो विनाश ला सकता है। 4. जब सामने वाला सुनने योग्य न हो, अगर व्यक्ति तैयार ही नहीं है तो ज्ञान देना व्यर्थ है। बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि तैयार हो। 5. जब तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी हो, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी रक्षा है। शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे जाते हैं। विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रांत, आचार्य, अब मैं समझ रहा हूं कि बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है, लेकिन कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि इस कला का अभ्यास कैसे किया जाए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चाणक्य, विक्रांत, अभ्यास के 3 मार्ग हैं। 1. ध्यान और मौन साधना। हर दिन कुछ समय मौन रहो। ये मौन तुम्हें शब्दों की शक्ति और महत्व समझाता है। 2. परखने की आदत। किसी भी व्यक्ति को बात बताने से पहले ये सोचो, क्या ये बात उसे जानने योग्य है? क्या इस बात से मेरा भला होगा या नुकसान? 3. कम बोलने की आदत। जितना कम बोलोगे, उतना ही तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। याद रखो, हीरा तभी कीमती होता है क्योंकि वह दुर्लभ है। उसी तरह कम बोले गए शब्द ही लोगों पर गहरा असर डालते हैं। इसके बाद चाणक्य ने विक्रांत को एक और कहानी सुनाई। चाणक्य, एक बार एक राजा था। वो बहुत उदार था और हर बात खुले में कह देता था। दरबारियों को उसकी अगली चाल पहले से पता चल जाती थी। दुश्मनों को भी उसकी योजनाएं आसानी से मिल जाती। नतीजा ये हुआ कि उसका राजपाट धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा, आचार्य, मेरी शक्ति क्यों घट रही है? मैंने कहा, राजन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी बातें गुप्त नहीं रखते। उस दिन से उसने अपने शब्दों पर संयम रखा। परिणाम ये हुआ कि उसका साम्राज्य फिर से मजबूत हो गया। विक्रांत, आचार्य, इसका मतलब है कि हमारी जुबान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। चाणक्य, बिल्कुल सही कहा विक्रांत। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है, वो संसार पर शासन कर सकता है, और जो अपनी वाणी को नियंत्रित न कर सके, वो अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। इसलिए याद रखो, क्या बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, ये जानना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। विक्रांत गहरी श्रद्धा से आचार्य चाणक्य के चरणों में झुक गया। उसके मन में ये शिक्षा हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी कि गुप्त बातें ही शक्ति है और संयमित वाणी ही विजय का मार्ग है। तो दोस्तों, आज चाणक्य की नीति से हमने ये सीखा कि हर बात हर किसी को बताना समझदारी नहीं है। जो बातें गुप्त रहती है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। याद रखिए, आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरी और आपके सपने तब तक सुरक्षित है जब तक वे आपके दिल और दिमाग तक सीमित है। अगर ये शिक्षा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चाणक्य की और गहरी नीतियां और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।